तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज है हमारा डे 9 में आज का हमारा टॉपिक क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन रीजनिंग का। ठीक है। ये टॉपिक इस टाइप से है कि जिसमें विच वन इज ऑड, यानी कि हमारे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी डी। इस चार में से तीन क्या है कि तो चलिए शुरू करते हैं। इस चार में से तीन हमारा किसी न किसी तरीके से एक लॉजिक को फॉलो करते हैं, एक तर्क के अनुसार में एक समान है। जो कि ये तीन हमारा ऑप्शन, ये आंसर नहीं होगा हमारा, एक डिफरेंट होगा, वो डिफरेंट हमारा आंसर होगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में ए बी सी डी ई एफ जी एच इस तरह से लेकर जेड तक हमको प्लेस वैल्यू मालूम होना चाहिए, स्थानीय मान मालूम होना चाहिए। ठीक है। तो इसी के आधार पर क्वेश्चन हमारा सॉल्व होने वाला है। ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एल का स्थानीय मान होता है 12, डी का 4, एक्स का 24, एफ का 6। ठीक है। जेड का 26, एस का 19, एन का 14, अभी का 22। सबको हम लिख लेते हैं एक बार में ताकि समझाने में आसानी होगा। ये डिफरेंट क्यों है, कोई एक अलग क्यों है। एस का 19, ठीक है, टी का 20, एम का 13, एच का 8 और पी का 16। अब मुझे याद इतना क्यों है, क्योंकि हम इसको बार बार प्रैक्टिस किए हैं। अभी प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। यहाँ देखते हैं क्या कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, माइनस का 8 हो रहा है। यहाँ देखेंगे तो माइनस का 18 हो जा रहा है। ठीक है। यहाँ देखेंगे तो माइनस का 7 है और यहाँ पे माइनस का 8 है। यहाँ देखेंगे 16 7 23, माइनस का 7 है, यहाँ पे प्लस का 8 हो जा रहा है। ओके। ठीक है। यहाँ 20 है, यहाँ 13 है, माइनस का 7 है और यहाँ पे प्लस का 8 हो जा रहा है। ठीक है। यहाँ जो माइनस का 18 है, हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि एक्स से जब आगे जाएंगे, एक्स के बाद वाई जेड 2 और इसका 6 है। यानी 6 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 6 प्लस 26, यानी कितना हो जाएगा हमारा 32। यदि हम इसको यदि जेड एक्स से आगे जाएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 32, यानी 24 प्लस का 8 हो जाएगा हमारा। ये कितना हो जाएगा हमारा प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखते हैं कि हमारा क्या लॉजिक काम किया यहाँ पे, किस तरह के अनुसार ये समान है और ये एक डिफरेंट है। देखते हैं इसमें से। यहाँ -8 प्लस 8, -7 -7 -8, -7 प्लस 8 -7 प्लस 8। यहाँ क्या -8 माइनस प्लस 8 है। अच्छा यहाँ पे भी प्लस 8 हो जाएगा। -8 प्लस 8 है, या -7 प्लस 8 -7 प्लस 8, इन तीनों में एक समान है। ये हमारा डिफरेंट हो गया, तो ये हमारा सही आंसर है। एक तरीका ये भी है। दूसरा तरीका हम अपना सकते हैं कि 12 से 24। ठीक है। 12 से आएंगे हम यहाँ 24 की ओर, यानी कि हम आएंगे एल से एक्स की ओर, प्लस का 12 हो जा रहा है। ठीक है। और डी से जाएंगे एफ की ओर, प्लस का 2 हो जा रहा है। यहाँ पे 4 2, यानी डी से जाएंगे एफ की ओर तो हमारा यहाँ प्लस का 2 हो रहा है। दूसरा तरीका देखते हैं। और 26 से 14 की ओर आते हैं, यहाँ माइनस का 12 हो रहा है, या फिर प्लस का 16 लिख सकते हैं इसको, 14 2 16। 19 से 22 प्लस का 3 हो रहा है। यहाँ पे 23 11, इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 12 लिख सकते हैं। ठीक है। और यहाँ भी माइनस का 12, चलिए माइनस का 12 ही हो जा रहा है। अब प्लस का 3, -12 प्लस का 3, या -12 प्लस का 3। ठीक है ना। हम दोनों तरीका से देखेंगे तो भी हमारा यही डिफरेंट हो जा रहा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ देखते हैं के का स्थानीय मान 11 13 9, भी का 22 23 20। ठीक है। पी का 16 17 14, वाई का 25 26 23। यहां देखेंगे क्या 11 2 13 और माइनस का 4, प्लस का 1 प्लस का 1 और माइनस का 3, प्लस का 1 माइनस का 3। यहाँ भी होता है प्लस का 1 माइनस का 3, यानी कि ये हमारा क्या कि डिफरेंट हो गया है। ठीक है। ये आंसर है। अगला देखते हैं। हाँ यहाँ पे U का 21, S का 19, O का 15। जब आप बराबर प्रैक्टिस करेंगे आपको मालूम हो जाएगा सबका स्थानीय मान। तो यहाँ से देख सकते हैं हम डायरेक्ट D से B तक आते हैं, -2 हो गया। B से X तक आएंगे माइनस का 4 हो जाएगा। W से U तक आएंगे माइनस का 2 हो जाएगा और U से Q तक आएंगे माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ पे 13 से 12 की ओर आएंगे माइनस का 1 हो जाएगा।
अब 12 से 7 की ओर आएंगे, माइनस का 5 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21 से 19 -2, और 19 से 15 माइनस का 4 हो रहा है। यहाँ देख सकते हैं -2 और -4 हो रहा है। ये इसलिए डी का 4 होता है और बी का 2 होता है। -2 हो गया और ये 24 हो गया। यदि हम इसमें बी से पीछे जाते हैं, बी से पीछे जाएंगे तो ए हो जाएगा, और फिर पीछे जाएंगे जेड हो जाएगा, वाई हो जाएगा। यानी कि 1 2 3 एक्स तक आएंगे, एक्स तक आएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। एक्स का स्थानीय मान 24 है, ठीक है, -4 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे है 23 21 -2, ये 17 -4, यहाँ भी 13 12 और 7, यानी -1, और यहाँ पे -5 हो जा रहा है, इसलिए ये हमारा डिफरेंट है, ठीक है। स्थानीय मान जब मालूम हो जाएगा फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको ऐसे ही बना लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल का हो गया 14, सॉरी, एल का हो जाएगा 12, एल का हो जाएगा 12, एन का 14, सी का 3, ई का 5, क्यू का 17, एस का 19, आई का 9, के का 11, एक्स 24, जेड 26, पी का 16, आर का 18, ठीक है। एस 19, यू 21, के 11, एम 13। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का 2 हो गया, यहाँ पे भी प्लस का 2 हो गया, यहाँ प्लस का 2 हो गया, यहाँ भी 9 2 11 प्लस का 2 हो गया, 24 2 26 प्लस 2, यहाँ भी प्लस 2, 19 2 21 प्लस का 2, 11 2 13 प्लस का 2। यहाँ दोनों देखते हैं कि सभी में +2 +2 हो गया, यानी कि ये लॉजिक जो हम लगाए ये हमारा काम नहीं किया। अब दूसरा तरीका देखते हैं कि एल से सी के पास में आते हैं, यानी 12 से 3 के पास, तो माइनस का 9 हो गया, और एन से ई के पास आते हैं, एन से ई तक आते हैं, तो क्या होता है हमारा, ये 14 में 5 गया, माइनस का 9 हो गया ये भी। अब Q से I तक आते हैं, 17 में 9 घट जाएगा -8 हो जाएगा, 19 से K तक आते हैं -8 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ डिफरेंट अब दिख रहा है, ये लॉजिक हमारा काम कर गया। 24 से 16 के पास आते हैं -8, जेड 26 से 18 तक -8, यहाँ पे 19 से 11 -8, 21 से 13 -8, यानी यहाँ -9 है, यहाँ सभी में -8 है। इस तरीके से हमारा ये लॉजिक के आधार, इस तर्क के आधार पे हमारा ये डिफरेंट हो गया, ये सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। के 11, आई 9, ई 5, एफ 6, ठीक है। एस 19, क्यू 17, एन 14, एल 12, ए 1, वाई 25, भी 22, टी 20, ठीक है। एल 12, जे 10, ये जी 7, ई 5, ठीक है। अब देखते हैं 11, यहाँ -2 हो गया, यहाँ पे +1 हो गया है, यहाँ -2 हो गया, यहाँ -2 हो गया है। अच्छा, ए जो 1 है, 1 से यदि पीछे जाएंगे तो इसमें 1 प्लस का 26 जोड़ 26 कर सकते हैं, यानी कि 27 हो जाएगा। यानी कि जेड से आगे हो गया ए, ठीक है, ए से 25 तक आएंगे, -2 हो गया, यहाँ भी -2 हो गया, यहाँ -2, यहाँ भी -2, यानी कि यहाँ -2 +1 हो गया। ये हमारा डिफरेंट है, ये आंसर सही है। दूसरा तरीका जो हम पिछले वाले में लगाए थे, दूसरा लॉजिक, वो भी चेक करके देखेंगे। के से ई तक आएंगे, 11 से 5 तक -6, और या 9 से ई से एफ तक आएंगे, इसमें क्या आ जाएगा, -3, -6 -3 हो रहा है। अब इसमें देखते हैं 19 से 14 -5, और 17 से 12 -5, यहाँ ए से भी तक आएंगे, यानी 27 में 22 घट जाएगा, -5, और ये भी -5 हो गया। यहाँ भी इसी तरीके से -5 हो जाएगा और -5 हो जाएगा। दोनों तरीके से देखेंगे तो यही हमारा डिफरेंट है, कोई भी तर्क के अनुसार में ये हो सकता है, ठीक है। अब ये पिकल एक शब्द लिखा हुआ है, इस सभी को अंग्रेज अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। हम सबको पहले वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करते हैं, PICKLED, ठीक है। हम शुरू करते हैं सी से, CDEI, इसके बाद KL, अब P, ठीक है। अब बोल रहा है इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाईं ओर से दूसरा अक्षर, बाईं ओर से दूसरा अक्षर कितना है, डी है, और दाईं ओर से चौथा अक्षर 1 2 3 4 आई है, के बीच वर्णमाला में कितने अक्षर है, मतलब डी का स्थानीय मान 4 है, आई का स्थानीय मान 9 है। हमारा कितना इन दोनों के बीच में, 9 -4 -1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 4 हम 1 माइनस क्यों किए, ये इसलिए किया कि ना तो हमें डी को काउंट करना है, ना तो ई को काउंट करना है। यदि हम लिखते हैं
तो डी के बाद में, डी से आई तक आने में हम क्या क्या लिखेंगे, ई एफ जी एच। तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, डी और आई के बीच में ये 4 अक्षर हो रहे हैं, इसलिए हम क्या किया, 9 में से 4 घटा के -1 कर दिए, शॉर्टकट तरीका हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ई का स्थानीय मान 5 और डब्ल्यू का 23, ठीक है। ये 2, ये भी 2, ये 8, के 11, डी 4, पी 16, क्यू 17, सी 3, एन 14, एच 8, के 11, एम 13, एच 8, आर 18। अब देख लेते हैं एक बार चेक करके कि इसमें क्या लॉजिक काम किया है, ठीक है, किस तरह के अनुसार हमें समान है। 11, 13, 8, 18। अब यदि इन दोनों में डिफरेंस करके देखें तो सही तरीका क्या है कि हम इन दोनों का डिफरेंस करके देखें तो ये कहीं बेहतर रहेगा। तो यदि हम ई से बी तक आते हैं कि ये -3 हो जा रहा है, ये -3 हो जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं 23 से बी तक, यानी बी यदि 2 लिखे हैं, 23 से आगे जाएंगे हम जोड़ते हुए, 23 3 26, जेड हो जाएगा, जेड के बाद में ए बी, यानी कि 5 हो गया, यानी कि प्लस का 5 हो गया है। यानी हम इसको +26 जोड़ करके हम 28 करके हम इस तरीके से लिख सकते हैं, सोच सकते हैं, लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। 8 से आते हैं यहाँ 4 तक, तो -4 हो गया, और 11 से 16 तक +5 हो गया है। अब यहाँ -3 हो जा रहा है और +5 हो जा रहा है। यहाँ पे भी देखते हैं -3 हो गया है और ये +5 हो गया। इस तरीके से क्या है, -3 +5, -3 +5, ये तीनों सेम है, ये हमारा डिफरेंट हो गया, ये सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। डी का स्थानीय मान हो गया 4, जेड का 26 और ए का 1, ठीक है। एक यदि लिखेंगे 26 के जस्ट बाद होगा, यानी कि 26 के जस्ट बाद ए है तो इसे 26 जोड़ देंगे तो ये क्या होगा, इसको हम 27 भी सोच सकते हैं, ठीक है। सी हो गया 3, वाई हो गया 25 और जेड हो गया 26, एम 13, जे 10, के 11, ई 5, ए 1, और बी 2, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है कि -4 क्या है, अब +1 हुआ है, -3 +1, यहां देखेंगे +1 है, यहां भी देखेंगे +1 है। और 26 के बाद यदि 4 यदि है तो यहाँ क्या हुआ है, यानी इसमें क्या किया, -4 हो गया है। कैसे, हम डी से यदि -4 कर देंगे 0 हो जाएगा, 0 बोले तो एक जस्ट पीछे पीछे वाला लेंगे, पीछे वाला हो जाएगा हमारा क्या, पीछे वाला हो जाएगा जेड, इसलिए यहाँ पे क्या क्या -4 हुआ है। अब यहाँ देखेंगे 3 है, 3 है, यहाँ 25 है, 3 यदि लिखेंगे तो 3 यदि माइनस कर देंगे, यहाँ भी -4 हो गया है, क्योंकि यदि हम इसके पीछे जाएंगे 3 माइनस कर देंगे 0, 0 मतलब जेड, जेड से एक पीछे जाएंगे तो वाई, या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ताकि हमको आसानी हो, 26 को, ये 4 को लिख सकते हैं 26 जोड़ करके 30, 30 में से -4 हो गया, इसको 3 जोड़ देंगे 26 में, ये हो जाएगा 29, 29 में से 25 जाएगा -4 होगा, -4 + 1, -4 + 1, -4 + 1, यहाँ -3 + 1, इसलिए ये हमारा डिफरेंट है, ये आंसर सही है। अगला देखते हैं। डी हो गया 4, आई हो गया 9, 1 6, यानी यहाँ पे क्या है कि प्लस का 5 हो रहा है, यहाँ भी प्लस का 5 हो रहा है, यहाँ x 24 और ये 2 हो गया, ये 21 और ये 25 हो गया। यहाँ क्या हो गया, दो दो बोले तो इसमें हम 26 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 28, यानी यहाँ प्लस का 4 हो गया है, यहाँ पे प्लस का 4 हो गया है, ठीक है। ओके, ये क्या कर दिए हम, चलिए अगला ऑप्शन देखे क्या है। यहाँ पे Q 17, R 18, M 13 और ये P 16, यहाँ पे प्लस का 1, यहाँ प्लस का 3, ऐसे हो गया है, ये 11, ये 15, ये 8 और L 12, यहाँ प्लस का 4 और प्लस का 4 हो गया है। यानी कि देखते हैं कि सब में +5 है, +4 है, +4, यानी कि डिफरेंस जो है वो सेम है, इसमें डिफरेंस सेम नहीं, इसलिए ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। हम दूसरा तरीका से भी देख सकते हैं, इस तरीके से भी हमारा लगभग आंसर वही आएगा। कैसे, यहां से आते हैं तो -3 हो गया, और आई से 9, ये भी -3 हो गया। अच्छा, 24 से 21 -3 हो गया है, और 2 से 25, 2 बोले तो 28, 28 से 25 आएंगे तो ये भी -3 हो गया है। 17 से 13 आ गए तो -4 हो गया, 18 से 16 आ गए तो -2 हो गया,
यहाँ पे देखते हैं 11 से 8 -3, 15 से 12 -3, यानी -3 है। यानी हम ये लॉजिक यदि देखेंगे, इससे इसको डिफरेंस करके देखेंगे तो ये लॉजिक उससे कहीं बेहतर है। ठीक है, तो ये लॉजिक उससे कहीं बेहतर है, इसलिए हम ये तरीका अपना के देखेंगे तो ये हमारा सही आंसर आ जा रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। हाँ, एम का स्थानीय मान हो गया 13, आर का हो गया 18 और एक्स का 24। यानी क्या है, इसमें प्लस का 5 प्लस का 6 ऐसे हुआ है। 16, 21, एक एक बोले तो इसमें 26 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 27। यानी कि प्लस का 5 और प्लस का 6 ऐसे है। टी का 20, 25, ई का 5, 5 बोले तो इसमें 26 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 31, ये 25 होगा, वाई का 25 है। यानी यहाँ पे प्लस का 5 हो गया, यहाँ भी प्लस का 6 हो गया। अब डिफरेंट तो यही होगा, क्योंकि ये तीन हमारा एक समान है, +5 + 6 +5 + 6 +5 + 6, तो ये हमारा डिफरेंट हो जाएगा। क्योंकि देखते हैं कि जी का हो गया 7, के का हो गया 11 और पी का हो गया 16, यानी कि प्लस का 4 और प्लस का 5 हो रहा है, ये हमारा डिफरेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एम का हो गया 13, ई का हो गया 5, एच का 8, ए का 1। हम यहां से देखेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि माइनस का 5 हो जा रहा है और यहाँ पे माइनस का 4 हो जा रहा है। डब्ल्यू का 23, ओ का 15, क्यू का 17, आई का 9। यदि हम यहाँ से देखते हैं 23 से 17 माइनस का 4 हो रहा है, 15 से 9 तक देखते हैं तो माइनस, 15 से 9 देखते हैं माइनस का 6 हो गया। टी का 20, 23, 17, अरे ये भी माइनस का 6 हो जाएगा ना, 23 से 17 -6 और 15 से 9 -6। एल का 12, एन का 14, एफ का 6। चलिए यहाँ भी देखेंगे तो माइनस का 6 हो गया और यहाँ भी देखते हैं तो माइनस का 6 हो गया, यानी कि डिफरेंट हमको दिखने लगा है कि यही होगा, यही आंसर है। ये 25, ये क्यू 17, एस 19, के 11। ठीक है, 25 से 19 तक आएंगे -6, 17 से 11 तक आएंगे -6, यानी ये हमारा डिफरेंट। इस तरीके से भी देखेंगे तो अच्छा, हम इसमें भी देखेंगे डिफरेंस, तो भी ये माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। यहां देखते हैं माइनस का 8 और ये माइनस का 8, यहां देखते हैं तो -8 -8। हम इस तरीके से भी देखेंगे तो भी हमारा वही आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डी का, डी हो गया 4, 5, 11, यानी कि प्लस का 1 प्लस का 6 ऐसे हो रहा है। यहाँ 7, 8, 14, यहाँ प्लस का 1 हो गया, यहाँ भी प्लस का 6 हो गया। ठीक है, एन का 14, ओ का 15, यू का 21, प्लस का 1 प्लस का 6 ये हो रहा है। एन का 14, ओ का 15, इसका 4, नहीं प्लस का 1 अब माइनस का 11 हो रहा है, -11 हो रहा है। या तो इसमें हम 26 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 30। दूसरा चीज देखेंगे तो यहाँ पे प्लस का 15 हो जा रहा है, यानी कि ये डिफरेंट हो जा रहा है। यहाँ +1 + 6 +1 + 6 +1 + 6 ये डिफरेंट हो गया, ये हमारा सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एम हो गया 13, पी हो गया 16, आर हो गया 18, टी हो गया 20, पी 16, एस 19, टी 20, डब्ल्यू 23, एम 10, सॉरी जे 10, एम 13, एन 14, क्यू 17, क्यू 17, टी 20, यू 21, एक्स 24। अब देखते हैं एम 13 से 18 प्लस का 5 हो गया है और 16 से 20 प्लस का 4 हो गया है। यहां देखते हैं प्लस का 4 हो गया है, यहाँ देखते हैं 19 से 23 प्लस का 4 हो गया है। अब देखो डिफरेंस हमको यहीं से दिखने लगा है, चाहे तो ये होगा या तो ये होगा। अब 10 से 14 आते हैं, प्लस का 4, यहाँ भी प्लस का 4, यहाँ भी देखते हैं 17, 4, 21, यहाँ देखते हैं 20, 4, 24, तो ये हमारा डिफरेंट है, सही आंसर ये हो गया हमारा। ठीक है, तो थैंक यू, ये था लास्ट क्वेश्चन। कैसा था क्लास और आपको इसे क्या सीखने को मिल रहा है, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में कितना आपके लाइफ में इसका इंपॉर्टेंस है, कितना आपको समझने में आसानी हो रही है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ बताइएगा, अपना रिव्यू दीजिएगा। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ व्हाट्सएप ग्रुप का, आपको ज्वाइन करके वहां पे आप क्वेश्चन डायरेक्ट